हेलो गाइस, आज हम लोग साइंस का चैप्टर फिज़िक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते जाओगे तो बहुत आसान पड़ेगा आपके लिए ये, ठीक है। तो सबसे पहला, इलेक्ट्रिसिटी का जब भी हम बात करते हैं तो उससे पहले चार्ज के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चार्ज है क्या? चार्ज इट इज़ द इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर में उसका अंदरूनी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है चार्ज, ठीक है। मतलब हर एक मैटर, जितने भी मैटर आप, व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है, जो रेजिस्ट करे किसी चीज़ को। तो हर मैटर, जितना भी मैटर है ना, वो हर मैटर में चार्ज होता है, ठीक है। अब चार्ज जरूरी नहीं है कि वो चार्ज फ्लो करे उससे, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर चार्ज है बट उसी के बॉडी के अंदर ही सीमित है, वो बाहर निकलने में इनकेपेबल है, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज होना और चार्ज फ्लो करना दो अलग अलग बातें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, बट पहले चार्ज का डेफिनेशन हो गया, चार्ज इज द इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक। तो अब कितने तरह के चार्जेस होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। प्लस साइन से हम लोग पॉजिटिव को डिनोट करते हैं, माइनस साइन से नेगेटिव को डिनोट करते हैं। ये टोटली आर्बिट्ररी है। दो अपोजिट चार्जेस थे, एक को प्लस बोल दिया गया, एक को नेगेटिव बोल दिया गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में आते हैं, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिव चार्ज और एक और पॉजिटिव चार्ज को सामने लाएंगे तो वो लोग रिपेल कर जाएगा। उसी तरह एक नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को सामने लाएंगे तो वो लोग भी क्या कर जाएगा? रिपेल कर जाएगा। मतलब सेम चार्जेस जब भी सामने आए तो वो लोग एक दूसरे को रिपेल करता है। और अनलाइक चार्जेस क्या है? अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट। जैसे कभी भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लाओगे तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? अब चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग Q से, या तो कैपिटल Q या तो स्मॉल q, ठीक है। अब चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। यहाँ पे N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड माइनस, क्योंकि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये माइनस इसके नेगेटिव होने की वजह से ये फॉर्मूला में भी नेगेटिव साइन आ गया। हाउ कैन वी डिटरमाइन अ चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में, तो जितनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो हो जाएगा उस बॉडी में चार्ज, उससे होगा डिटरमाइन, ठीक है। अब तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी का अगर बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में है, तो the excess amount of electron in a negatively charged body used to determine the charge on that body, and the deficit of electron in a positively charged body is used to determine the charge on a positively charged body. Clear? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, बस इतना याद रखना, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में जितना डेफिसिट रहे, जितना कमी रहे इलेक्ट्रॉन्स का, वो उसका चार्ज हो जाएगा, और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में रहे वो उसका चार्ज हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब हम लोग आते हैं यूनिट इसका एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है और इसलिए हम लोग उसका यूनिट को बोलते हैं कूलम, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कूलम। अब 1 कूलम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अब 1 कूलम is the amount of electric charge, is the quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on equal charge placed at a distance of 1 meter, ठीक है। अगर दो इक्वल चार्जेस है और दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, और वो दोनों अगर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, तब उनके बीच में जो चार्ज क्रिएट होगा दैट इज 1 कूलम, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चार्ज का कन्वेक्शन वाला वैल्यू भी अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बट पहले बेसिक चीज़ हम लोग क्लियर करते चलते हैं।
अब करंट, व्हाट इज करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। अब दो बॉडीज में चार्ज मान लो फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो वो जिस रेट से फ्लो करेगा उसको हम लोग करंट कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए करंट, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय चार्ज बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो एक इसका फॉर्मूला ये भी है, देखो चार्ज को अभी हम लोगों ने देखा ना, चार्ज को हम लोग NE लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ ऑन वन इलेक्ट्रॉन, NE बाई T भी लिखा जा सकता है। तो करंट इज इक्वल्स टू Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बाई टाइम, ठीक है। ये दो फॉर्मूला बेसिकली हम लोग I इज इक्वल्स टू Q बाई टी यूज करते हैं। अब देखो 1 एम्पियर, अब इसका यूनिट कितना है? करंट का यूनिट एम्पियर है, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो 1 एम्पियर इज व्हाट? 1 एम्पियर का मतलब हो गया 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। इसका यूनिट ऐसा यूनिट और इसका ऐसा यूनिट हम लोगों ने लिख लिया, तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी कि दिस गिव्स अस द एक्सप्रेशन 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। दिस 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। अब 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा? 1 एम्पियर इज द करंट विच फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर when 1 coulomb of charge flows through it in 1 second, ठीक है। 1 एम्पियर वो करंट को कहेंगे जब 1 कूलम का चार्ज एक कंडक्टर से 1 सेकंड में पास हो जाए, तब हम लोग 1 एम्पियर का करंट कहते हैं उसको, ठीक है। अब एम्पियर का स्मॉलर वर्जन्स भी आता है, मिली एम्पियर और नैनो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर यानी कि MA इज गिवन बाय 1/1000 एम्पियर, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 टू द पावर -3 एम्पियर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 टू द पावर 3 है। जब भी हम लोगों को डिनोमिनेटर को ऊपर भेजना होता है तो उसका पावर हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, सिंपल। तो 1 नैनोमीटर उससे भी फर्दर स्मॉलर यूनिट है, NA से डिनोट होता है 1/1000 इंटू 1000, दैट इज 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो करंट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस इतना ध्यान रखना, अगर आप चार्ज समझ गए हो तो उसी चार्ज का रेट ऑफ फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल में, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल? The amount of work done per unit charge in bringing a test positive charge from infinity to that point is called the potential of a point। कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? जैसे मान लो ये पॉइंट है P और ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हम जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। हमेशा याद रखना, पोटेंशियल किसका निकल रहा है? इस पॉइंट का निकल रहा है। और कितना निकल रहा है? जो हम इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करेंगे इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ओके, क्लियर, वेरी गुड। तो पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, दैट इज W बाई Q। अब पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, अलेजेंड्रो वोल्ट के नाम पे इनका नाम रखा गया है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट हुआ क्या? 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक है। मतलब जब हम 1 कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर हम 1 जूल का वर्क करें तो वो कहलाएगा 1 जूल पर कूलम वर्क, दैट इज डिनोटेड बाय 1 वोल्ट, यानी कि जूल पर कूलम का ही दूसरा नाम वोल्ट है। अब डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज 1 वोल्ट, potential of a point is 1 volt when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point। very good, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अगर 3 पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे तो अब हम लोग आते हैं चार्ज का डेफिनेशन बाय कन्वेक्शन। जब चार्ज के बारे में सबसे पहले पता चला ना, तो एक ग्लास का रॉड को सिल्क
के क्लोथ से रब के करने पे उसमें थोड़ा थोड़ा चार्ज महसूस होने लगा। आज भी तुम अपने कोम से बालों को रगड़ करके पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा सकते हो, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि चार्ज अटेन कर लेता है वो कोम तुम्हारा, ठीक है। तो बस वही उसी तरह से जब भी एक ग्लास रॉड से एक सिल्क का क्लोथ को रब किया जाए ना, तो उसमें एक चार्ज अटेन हो जाता है और उस चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, याद रखना। अब एक इबोनाइट रॉड लेंगे। एक इबोनाइट रॉड को जब हम लोग फर या वुलन क्लोथ से रब करेंगे तब उसमें जो चार्ज अटेन होता है उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब इबोनाइट है क्या? इबोनाइट रबर को ही बोलते हैं, बस उसको वल्कनाइज्ड कर दिया जाता है। इबोनाइट का मतलब क्या हुआ? इबोनाइट का मतलब हुआ वल्कनाइज्ड वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड का मतलब अब क्या हुआ? रबर को सल्फर से ट्रीट किया जाता है और उस रबर को हार्ड बना दिया जाता है, ठीक है। तो सल्फर ट्रीटेड, ठीक है, सल्फर ट्रीटेड ये हार्ड बना देता है इस रबर को, ठीक है। वल्कनाइज्ड का मतलब क्या हो गया? उस रबर को सल्फर से ट्रीट करके हार्डेंड रबर बनाया जाता है, उसी को हम लोग इबोनाइट कहते हैं। तो एक रबर को जब हम लोग, इबोनाइट को जब हम लोग रब करेंगे फर से या वुलन क्लोथ से, तब उसमें जो चार्ज अटेन होता है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ये बाय कन्वेंशन आया, ठीक है। अब हम लोग करंट में आते हैं। हम लोगों को एक चीज़ पता होगा कि करंट हमेशा कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है और इंसुलेटर्स में इंसुलेटर्स करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इसके बारे में हम लोग एक और डिटेल में जब फ्लो ऑफ करंट के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तब उसमें देखेंगे। बट अभी बेसिकली बेसिक पार्ट जान लो कि कंडक्टर्स क्या होता है और इंसुलेटर्स क्या होता है। देखो, कंडक्टर्स जो ऐसा मटेरियल जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और वो मूव कर सके, ठीक है, तो वो अलाउ कर देंगे करंट को, वो अलाउ कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो करने के लिए, क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो करते रहता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। आज के डेट में अगर मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो क्या आप बोलोगे? तो सबसे बेस्ट कंडक्टर तुम्हारा सिल्वर होता है, सबसे बेस्ट, ठीक है। बट फिर भी हम लोग वायर्स वगैरह में यूज़ नहीं करते ड्यू टू सो मेनी रीजंस, लाइक इट विल बी कॉस्टलियर एंड चांसेस ऑफ बीइंग स्टोलन इज हायर इन केस ऑफ सिल्वर, ठीक है। बहुत ज़्यादा चोरियां हो सकती है, ठीक है। तो मेन कारण है कि हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मोस्ट कंडक्टिंग मेटल जो कि कॉपर है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉपर के बाद आता है एल्यूमिनियम। ये कुछ मेटल, ऐसे तो सारे मेटल्स ही कंडक्टर, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आते हैं हम लोग एलॉयज़ में। बहुत सारे एलॉयज़ होते हैं। अब ये आपका टास्क है, ठीक है, आपका एक होमवर्क है कि नाइक्रोम किन मेटल्स का एलॉय है ये आपको बताना है, मैंगनीन किन मेटल्स का एलॉय है और कॉन्स्टेंटेन किन मेटल्स का एलॉय है, ये आपको खोज करके बताना है। ये नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेन, दे आर एलॉयज ऑफ मेटल्स, ठीक है, और ये लोग भी गुड कंडक्टर्स है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था चार्ज सब में होता है, हर एक बॉडी में चार्ज होता है। बट प्रॉब्लम क्या आता है ना कि इसमें जो चार्ज है वो स्टैटिक होता है, मतलब ठहरा हुआ चार्ज होता है। ये फ्लो ही नहीं करता और ना ही कोई भी सिचुएशन में फ्लो करना अलाउ करता है अपने चार्जेस को ये बॉडी, ठीक है। तो ये डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द चार्ज इज स्टैटिक, ठीक है। तो इट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम लाइक ग्लास, इबोनाइट, रबर एक्सेट्रा। बहुत सारे जो इंसुलेशन है, जैसे आप एक वायर देखते हो, वायर के अंदर में जो कॉपर वायर है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। उसके बाहर एक रबर का कोटिंग दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग जब उस वायर को पकड़े तो हमें करंट ना लगे। तो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। बाहर से उसका इंसुलेशन किया हुआ रहता है। अब हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ लिया था।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आ गया ना, पोटेंशियल तो वर्क डन था, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होता है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं उस पॉइंट का। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, डिफरेंस है यानी कि 2 पॉइंट तो अब होना ही कंपलसरी है, ठीक है, 2 पॉइंट तो होना ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। बस अब इन्फिनिटी को हटा दो, अब 1 पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे हम लोग, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी यूनिट सेम है, फॉर्मूला सेम है, वर्क डन बाय चार्ज, तो यानी कि इसका भी यूनिट वोल्ट हुआ। बाकी अब एक चीज़ जान करके रखो कि हम लोग करंट को मेज़र किससे करते हैं। करंट को हम लोग मेज़र करते हैं एमीटर से, एमीटर से, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। अब एक सर्किट में एमीटर वोल्ट मीटर किस तरह कनेक्टेड होता है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और आपको करंट फ्लो करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, किस तरह से फ्लो करता है, ये सारा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ये बहुत है। अब आप जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करें, बीच में बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स होगा एग्जाम्पल्स में, ठीक है। और बाकी का डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट डे में आप लोगों को मिल जाएगा, अवेलेबल जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो आप चैप्टर पढ़ के रखिए ताकि इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से डेवलप कर सको। बेस्ट ऑफ लक।